हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसे कि पता है कि डे बाय डे हम आपकी इंग्लिश की क्लास लग रही है आपकी, और आज आपकी 10th की 5th क्लास है। फर्स्ट ऑफ सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स कहना चाहूँगी, बहुत प्यार दे रहे हो आप वीडियोस को, और आगे भी ऐसे ही देते रहना है आपने। तो आज हम 10th आपने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? 10th आपने किया था परफेक्ट तक, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आप कर चुके हो। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसमें अपने फॉर्मूला लिख चुके होंगे आप। देखो स्टूडेंट, ये वीडियोस ना उन्हीं, मैं बार बार क्लास में आते ही कहती हूँ कि ये वीडियोस ना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं सच में, जिन्होंने सच में ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो इन द लास्ट आपके पास एडवांस पार्ट भी आएगा, तब भी आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आपका ही लॉस होने वाला है। ठीक है जी, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां लास्ट टाइम मैंने क्लास छोड़ी थी। मैंने छोड़ी थी आपके फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर, वहां पे मैं फॉर्मूला लिखवा चुकी थी। थोड़ा सा बता देती हूँ क्या लगा था फॉर्मूले के अंदर आपका। विल शैल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही लगा था। यस, विल आपका सभी पर्सन्स के साथ और शैल आपका आई और वी के साथ यूज होता है, सिर्फ इतना आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो एक लिख लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन ही है, 2 एग्जाम्पल लिखिए इसके, 2 रूल। ध्यान से देखिए, अगर कभी भी आपको क्या दिया जाए, बाय द टाइम, क्या दिया जाए, बाय द टाइम, ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपको बाय द टाइम दिया जाता है उसके जस्ट बाद क्या दिया जाए, सिंपल प्रेजेंट। तो आपने उसके जस्ट बाद ही क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हुई थी ना, तो ये बताने थे आपको रूल, फ्यूचर परफेक्ट के अंडर ही है ये आपके। अगर बाय द टाइम के जस्ट बाद क्या मिले आपको, सिंपल पास्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट आपने क्या लगाना है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, अगर सिंपल प्रेजेंट आपको दिया जाता है आपने लगाना है फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको सिंपल पास दिया जाता है आपने लगाना है पास्ट परफेक्ट। इसको ठीक कर लीजिए स्टूडेंट, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या समझा रही हूँ। अगर लाइफ में आपको क्या दिखाई दे, बाय द टाइम दिखाई दे, उसके जस्ट बाद क्या दिखाई दे, सिंपल प्रेजेंट, तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अगर बाय द टाइम के बाद क्या दिखाई दे आपको, सिंपल पास्ट, तो आपने क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल देखिए इनके, डोंट वरी। अब ये मत कहिए मैम इतने सारे लिखवाते जा रहे हो, याद कैसे करेंगे, मैं याद कराऊंगी। मैंने कहा है ना, चैनल पे जुड़े रहिए। इन लास्ट इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम की इंग्लिश आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मेरा यहाँ पे खड़े होके होना ये शो करना नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता है आपको नहीं आता। मैं कहती हूँ मुझे भी कुछ नहीं आता और आपको तो आता ही है, आपको सीखना है बस मुझसे। जो मैं सिखा रही हूँ आपने डे बाय डे ग्रो करना है खुद को। आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि यार ये चीज़ें तो हमें आती हैं सारी की सारी। यस, ठीक है, ऐसे इसीलिए रीज़न यही है कि मैं आपको कुछ भी मुश्किल वे में कुछ भी नहीं कराती, बहुत ईजी वे में करा रही हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है जी, एग्जाम टाइम में भी आपको उसका दिखाई देगा रिजल्ट, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए अब इसको, एक क्वेश्चन लिखते हैं, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं लिखती हूँ बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लिख लीजिए हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसमें क्या गलती है, ये दोनों सेंटेंस मैंने बिल्कुल ठीक लिखे, इनमें मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको कहीं भी क्या दिखाई दे, बाय द टाइम, उसके जस्ट बाद अगर क्या दिखाई दे, सिंपल प्रेजेंट, तो आपने क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट, और मैंने फ्यूचर परफेक्ट ही लगाया है। अगर बाय द टाइम के बाद आपको क्या दिखाई दे, सिंपल पास्ट, तो आपने क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट। समझ आया? हिंदी में पढ़ के देखते हैं। कहते हैं जब तक मैं स्टेशन पहुंचता, ट्रेन पहुंचता हूं, ट्रेन निकल चुकी होगी। क्या कह रहे हैं,
ट्रेन निकली नहीं है अभी, वो कह रहे जब तक मैं स्टेशन पहुंचता हूँ ट्रेन निकल चुकी होगी। नीचे आइए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, कहते हैं जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, है ना। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट, याद आया। अगर टू एक्शन इन सिंपल पास्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट एक्शन किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। अब वो कह रहा है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब क्या समझ आ रहा है कि ट्रेन वाला काम पहले हुआ है, ट्रेन निकल चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है ना, ये लास्ट रूल ही है आपका। बट इसको मैंने यहाँ इसके साथ इसलिए लिखवाया कि आपको याद रहे अगर एग्जाम में आपको ऐसा कभी कुछ मिलता है, ठीक है। ओके, यहाँ आ जाइए। अब आप कैसे याद रखोगे, इसको रट लीजिए, मैं याद कराती हूँ आपको कैसे याद करना है। लाइफ में कभी भी आपको बाय द टाइम दिखाई दे, ध्यान से देखिए, बाय द टाइम के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट, तो ये कंफर्म होना चाहिए परफेक्ट फॉर्म लगेगी सिंपल। नीचे आते हैं, बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल पास्ट मिलता है, याद रखिए परफेक्ट फॉर्म लगेगी, इतना याद रखिए। बट याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप प्रेजेंट के अंदर हो तो नो डाउट सभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हो। जैसे कि एग्जाम होना है अप्रैल में, आज से ही सोच रहे हो हाय हम तो कर ही नहीं सकते, गलत है ना, ये प्रेजेंट में करिए तभी फ्यूचर में रिजल्ट मिलता है। तो सेम हियर, ये प्रेजेंट भी आपके जैसा ही है, अपने साथ लेगा फ्यूचर को, फ्यूचर परफेक्ट। बट पास्ट ही रहता है जी, वो कभी भी आपका प्रेजेंट नहीं बनता। अब आप यहाँ बैठे हो, आपका कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, आप उसी का रोना लेके बैठे हुए, मम्मी मेरा वो नहीं निकला, तो ये कैसे निकलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट पास्ट कितना अच्छा हो, पास्ट कितना भी बुरा हो, पास्ट हमेशा पास्ट ही होता है, ठीक है। तो ये जो पास्ट है ना, वो पास्ट के साथ ही लेगा। यस या नो, यस, समझ आ रहा है, याद हो गए होंगे दोनों रूल, याद रख लीजिए और याद भी होने चाहिए। आपके एग्जाम में जितने भी परफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं इजी, मैंने सारे आपको बेसिक के जो भी बेसिक में रिक्वायरमेंट है आपको सारे बता दिए, और आई होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ जी, अब मैं आपको कराती हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कर रहे हैं जी हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप पढ़ चुके हो, जो अगर स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हो तो आपने शायद सभी चीजें पढ़ी भी होंगी। अभी देखते हैं किस किस को आता है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, देख लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की, फिर करेंगे पास्ट की, फिर बात करेंगे फ्यूचर की। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहली बात तो कंटिन्यूअस, जो काम आपका चल रहा होता है वही था आपका कंटिन्यूअस। यस, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, यस या नो, यस। अगर मैं कहती हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं कहती हूँ मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, इफ आई से मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको पर्टिकुलर टाइम भी दे रही हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको पर्टिकुलर टाइम भी दे रही हूँ, तो स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको क्या लगाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। अब मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ है ना लास्ट में, है, ये वाले वर्ड्स आपके प्रेजेंट के होते हैं। इफ आई से मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, समझिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही थी। इफ आई से मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, या मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। समझ आ रहा है, अभी आपको सिंस एंड फॉर तो नहीं आता है ना, उसको अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। जब आपका एक्शन इज गोइंग ऑन, चल रहा है, पहले से ही चल चुका है, बट आपको टाइम भी दिया जाए, वो किसके अंडर आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर लिख आता है। तो आप लिख लीजिए प्रेजेंट में क्या होता है, ऐसा काम जो पहले से शुरू हो चुका है, और अब भी चल रहा है, चल रहा है, वो किसके अंदर आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। जैसे मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब टाइम दे दिया ना, शुरू तो हो चुका है 1 घंटे पहले, बट अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो मतलब अभी भी चल रहा है, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस।
एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख लीजिए, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, लिख लीजिए फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। डोंट गेट कंफ्यूज, मैम ने हैव क्यों लगाया, बीन क्यों लगाया, टीचिंग ही क्यों लगाया, टीच क्यों नहीं लगाया, मैम ने फॉर एन आवर में यहाँ पे फोर क्यों लगाया। डोंट वरी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बट अभी फॉर्मूले लिखेंगे, पहले अभी एग्जांपल बताया है व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ा है याद करिए, परफेक्ट के अंदर मैं क्या लगवा के आई हूँ आपसे, हैज और हैव। अगर प्रेजेंट की बात करूँ हैज हैव लगाया है, अगर पास्ट की बात करूँ हैड लगवाया था आपसे, तो प्रेजेंट है, परफेक्ट तो है ना, हैज हैव लगा दीजिए। थोड़ा पास्ट में और पीछे चलते हैं, आपका कंटिन्यूअस में क्या बताया है आपको, आईएनजी बताया गया है, क्या लगाना है, आईएनजी लगा दीजिए, आईएनजी लगा दिया जी आपके सामने, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स एंड द फोर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आ रहा है आपका, सीन्स एंड द फोर प्लस टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीन्स एंड फोर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न अभी बताती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन में यही गलती आती है, ठीक है। सीन्स एंड द फोर, यहाँ आइए, अब हैव आपने परफेक्ट देख के लगाया, आप पढ़ चुके हो, कंटिन्यूअस आपने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ देखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट हैज हैव के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो आप पढ़ के आए हो ना परफेक्ट के अंदर क्या लगाया था, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी आपने, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। याद हो जाएगा, यस, नहीं भूलोगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना ये टेंसेज ना लर्न नहीं होते, परफेक्ट कंटिन्यूअस टीचर ने क्या पढ़ाया, परफेक्ट क्या पढ़ाया, बट मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ आपको, चीज़ें तोड़ तोड़ के याद हो रही होंगी। इफ आई से कंटिन्यूअस आईएनजी, इफ आई से परफेक्ट हैज हैव, बट हैज हैव के साथ मैं आईएनजी नहीं लगा सकते, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो हैज हैव में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मैंने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। आई थिंक क्लियर होगा, ओके। अब इसको नेगेटिव करना है, कुछ नहीं करना, नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स एंड फोर प्लस टाइम। अब काफ़ी टाइम हो गया आपको क्लासेस लगाते हुए, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, हैज़ और हैव को आगे लिख दीजिए, आप लिख सकते हो, जल्दी से लिखिए फटाफट, हैज़ और हैव को आप आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, टू टाइप्स एग्जामिनर खेलता है। पहला टाइप बताती हूँ कहाँ खेलेगा, यहाँ आ जाइए, सीन्स एंड द फोर। एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, एग्जाम देखिए मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैंने सीन्स क्यों नहीं लगाया, देखो आई के साथ तो हैव ही लगते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्मेशन सेम लिखे, मैंने बीन भी लगाया है, टीचिंग लिखा है, यू लिखा है, फोर लिखा है, एन आवर लिखा है। ऐसा क्यों, मैंने सीन्स क्यों नहीं लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए। अब यूज ऑफ सीन्स एंड फोर पढ़ेंगे, एक मिनट, यस लिखिए, सीन्स एंड फोर का यूज, सीन्स एंड फोर आपने कहाँ लगाना है वो सीखते हैं, लिखिए सीन्स एंड फोर का यूज लिख लीजिए, सीन्स एंड फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट फोर आपका यूज होता है, एंड सीन्स लिख लीजिए। पहले आप बताओ मुझे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहती हूँ मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, यस इफ आई से मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, क्या आपको पता है मैं कब पढ़ा रही थी, आपको नहीं पता, ठीक है, नहीं पता ना कब पढ़ा रही थी, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपको क्या दिया हो, एक तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमें टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैं कुछ सालों से वहाँ रह रही हूँ, क्या आपको पता है मैं किस साल की बात कर रही हूँ, नहीं पता ना, ऐसे भी पढ़ाया जाता है, इसको अभी टू फॉर्मेशन में बताऊंगी आपको, बट इजी वे में देखिए, पहले फोर एंड द सिंस, पहले इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम, फोर एंड द सिंस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, अगर मैं कहती हूँ मैं 2007 से दिल्ली रह रही हूँ, ध्यान से देखिए, इफ आई से 2007 से मैं दिल्ली रह रही हूँ, मैंने आपको टाइम दिया, यस मैंने आपको टाइम दिया है 2007 से, ओके।
अगर मैं आपको कहती हूँ मैं 1 साल से दिल्ली रह रही हूँ, क्या आपको पता है मैं कौन से साल की बात कर रही हूँ? नहीं पता, तो मैं फोर लगाती हूँ। जब आपको प्रॉपर टाइम, ऐसे याद कर लीजिए इस सिंपल वे में, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट रिलेट नहीं कर पाएंगे इफ आई से पीरियड एंड अ पॉइंट, ठीक है, इसलिए मैं पहले ऐसे बताना चाहूंगी। अगर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है आपने क्या लगाना है? 207 लगाना है। अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता आपने 4 लगाना है। अभी के लिए इतना, ठीक है जी। अब आप लिखिए, सिंपली लिख लीजिए, 4 का यूज आप करते हो पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल लिखिए पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिंस का लिख लीजिए, सिंस का सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी वेरी इजी, लिख लीजिए पीरियड ऑफ टाइम लिख लीजिए एंड पॉइंट ऑफ टाइम लिख लीजिए, सिंपली सिंपल लिखिए। 4 के लिए लिख लीजिए सिंपल 4 2 आवर्स, इफ आई से 4 2 आवर्स, इफ आई से 4 5 years, 4 5 years। स्टूडेंट्स खुद सोचिए, इफ आई से 4 2 आवर्स, यू नो मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रही हूँ? नहीं पता आपको। इफ आई से 4 5 years, यू नो कौन से 5 सालों की बात कर रही हूँ? नहीं पता, ठीक है जी। दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं जी पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉपर आपको टाइम नहीं पता है, इफ आई पूरा पॉइंट में कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, समझ आ रहा होगा, सिंस यहाँ पे लिखते दिखाई नहीं देगा आपको, सिंस 207, सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए सिंपल, सिंस मॉर्निंग। इफ आई से सिंस लास्ट नाइट, लिख लीजिए सिंस लास्ट नाइट, ऐसे लिख लीजिए, इसको फटाफट लिख लीजिए, सिंस लास्ट नाइट एंड द सिंस 207 एंड द सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट अब देखिए, इफ आई से सिंस 207, तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक टाइम बताया है, ठीक है जी। अगर मैं कहती हूँ सिंस मॉर्निंग, तो आपको पता है पूरा पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। इफ आई से सिंस लास्ट नाइट, इफ आई से लास्ट नाइट, समझ आ रहा है? तो एक आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। 4 में दोबारा से आते हैं, इफ आई से 4 2 years, यू नो कौन से 2 घंटे की बात नहीं पता आपको, ठीक है। 4 5 year, 5 साल से, क्या आपको पता है? ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, याद आना चाहिए आपको, वेरी वेरी इजी। एग्जामिनर क्या करता है जी आपका, आपके साथ एग्जाम में बहुत स्मार्ट होता है एग्जामिनर, ध्यान से देखिए, सिंस एंड 4 पे क्वेश्चन देता है, जहां उसको 4 लगाना होगा वहां वो सिंस लगा के देगा, जहां उसने सिंस लगाना है वहां आपको 4 लगा के देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सिंस एंड 4 का यूज, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी कसर छोड़ी है आपको समझाने में, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिए सिंस 7 o'clock, अगर कोई टाइम दिया जाता है तब भी आप सिंस लगाते हो, लिख लीजिए। इफ आई से सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, 4 नहीं होता, सिंस होता है, सिंस चाइल्डहुड, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस दिवाली, लिख लीजिए, सिंस यू नो अबाउट, पॉइंट दिया गया है आपको कि कब, दिवाली, लिख लीजिए सिंपली से सिंस दिवाली। इफ आई से, और भी लिख लीजिए, सिंस मई एंड जून, पूरा आपको प्रॉपर पॉइंट दिया गया, मई एंड जून। अगर मैं कहती हूँ सिंस मंडे, मंडे ऐसे रटी जाएंगे आपको ये चीजें, सिंस मंडे एंड ट्यूसडे, ओके। इफ आई से सिंस, मैंने लिख ही दिया मॉर्निंग एंड लास्ट नाइट। मुझे नहीं लगता आपको 1% भी डाउट रह गया होगा सिंस एंड 4 के अंदर। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप चेक करिए जाके एक बार, प्रीवियस ईयर के अंदर सिंस एंड 4 पे एग्जामिनर ने खेला हुआ है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको कह रही हूँ ना, बेसिक, बेसिक का मतलब यही होता है आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चंडीगढ़ वाली बस में बैठते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आप चंडीगढ़ वाली बस में बैठ गए। अब चंडीगढ़ जो बस जा रही है वो तो चंडीगढ़ जाएगी प्रॉपर। अगर आप उस बस में बैठ जाते हो तो ये थोड़ी कि आप चंडीगढ़ ही जाके उतरोगे, यस या नो। आपका रास्ता जहाँ है ना, फॉर एग्जांपल आपको पंचकूला उतरना है, रास्ते में पंचकूला उतरोगे, या ये कहोगे तो चंडीगढ़ तक जा रही है मैं चंडीगढ़ ही उतरूंगा, नहीं। तो सेम ईयर स्टडी का भी यही सीन है आपका, यू कैन चेक। इंग्लिश सेम है, नो डाउट, इंग्लिश सभी एग्जाम्स के लिए सेम है, बट स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड होता है। आप चेक करिए, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम है तो सिंस एंड 4 पे क्वेश्चन आ रखा है, एग्जामिनर सिंस के साथ देखो ध्यान से 4 7 o'clock कर देगा। जब आपको पता है टाइमिंग के लिए क्या लगाते हैं, आप सिंस लगाते हो। सिंस दिवाली होता है, 4 दिवाली नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट।
सिंस मई और जून, अगर आप किसी भी मंथ की बात कर रहे हो तब भी आपने क्या लगाना है, सिंस लगाना है। समझ आ रहा है? आई थिंक समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आते हैं, सिंस एंड फॉर का कंसेप्ट समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी 1% डाउट होगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका क्या सीन है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। इफ आई से, देखो मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही थी, ध्यान से, इफ आई से मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही थी, मतलब ये जो काम हो रहा है पास्ट में 1 घंटे पहले शुरू हुआ था और 1 घंटे के बाद भी ये चल रहा था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी, परफेक्ट का मतलब टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन कि कब स्टार्ट हुआ था। अगर मैं कहती हूँ मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, इसमें सिंपल लिख लीजिए जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वह पास्ट में भी चल रहा था। सिंपल लिखे इंग्लिश में, जरूरी नहीं है पूरी एक्सप्लेनेशन लिखना, चल रहा था, सिंपल लिख लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बी, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मैं आपका सुबह, मैंने टाइम दिया ना, पूरा पॉइंट कर रही हूँ कब, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। कैसे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कब, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मैंने पार्टिकुलर पॉइंट दिया है आपको कब, सुबह, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ आ रहा होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी मैं पास्ट की बात करती हूँ हैड लगेगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगता है, आईएनजी लिखूंगी। तो अब ये सीन कहाँ गया, परफेक्ट में तो हेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमें यहाँ ऐड ऑन करना पड़ेगा बीन। फिर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, लिख लीजिए इसको। आगे आते हैं, अगर नेगेटिव है तो क्या करूँगी, सिर्फ नॉट ऐड कर दूंगी, लिख लीजिए सिंस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आगे खुद लिख लीजिए सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में क्या करूँगी, हेड को आगे कर दूंगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द सेम सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। यहाँ देखिए दोबारा से फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस पढ़ के आ चुके हो, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाया है, परफेक्ट में पढ़ के आए हो, पास्ट है तो हेड लगाती हो, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है, तब भी तो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं बीन। मैंने इसको ऐसे लर्न क्यों कराया स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होता परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लग रहा है, तो याद रह जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैंने फॉर क्यों नहीं लगाया, रीजन, इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको एक बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। वैसे तो मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको मॉर्निंग टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, आफ्टरनून टाइम दिया जा रहा है तो आपने सिंस लगाना है, डेट दी जा रही है, डे दिया जा रहा है तो आपने क्या लगाना है, सिंस लगाना है। आई थिंक क्लियर होगा। चलो जी आगे आते हैं, लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार पॉइंट कर रही हूँ, सिंस एंड फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर एग्जामिनर सिंस एंड फॉर पे खेलता है और एक खेलता है जी आपका आईएनजी फॉर्म के ऊपर। वो फॉर्मेशन लिखूंगी लास्ट में, वैसे पढ़ चुके हो ना कंटिन्यूअस के अंदर, सम वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, आपने पढ़ा है ना, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये भी आईएनजी लेते हैं ना, तो एग्जामिनर यहाँ भी गलती देगा आपको। लिख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, ऐसा को देखो, फ्यूचर में तो मतलब वो काम हुआ नहीं होगा ना, वो काम होगा। इफ आई से इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक मैं 5 साल के लिए, सुन लीजिए,
इस महीने के अंत तक 5 साल के लिए दिल्ली रह रहा हूँगा। क्या कहा? मैं इस महीने के अंत तक 5 साल के लिए, व्हाट, मैंने टाइम दिया ना, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, 5 साल के लिए व्हाट, दिल्ली रह रहा हूँगा। गया नहीं है अभी, वो बता रहा है रह रहा हूँगा, दैट इज फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस पे भी सिंपल लिख सकते हो, जो भी काम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से कंटिन्यूटी को शो करे, कंटिन्यूटी नहीं, ऐसे मत लिखिए इसको, कंटिन्यूटी को शो करे, सिंपल लिख लीजिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से कंप्लीट कंप्लीट हिंदी में लिख लीजिए, सिंपल है। जो भी काम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से कंप्लीट होने की बात करता है या शो करता है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो। इसको हिंदी में देखो ट्रांसलेट करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है, फिर भी मैं अपना 100% करती हूँ हिंदी के लिए, ठीक है जी। तो शो करता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो लगेगा ही लगेगा, लगा दीजिए। हैव भी लगेगा, नो डाउट, लगा दीजिए। बीन भी लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए, प्लस फॉर एंड फ्रॉम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फॉर एंड फ्रॉम प्लस टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा क्योंकि आप पॉइंट कैसे कर पाओगे, अभी वो चीज हुई नहीं है। यस, मैं सुबह से तभी बात होगी तो आएगा ना वो टाइम, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। यस या नो? 5 साल के लिए, क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। सिंस मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो काम हो चुका है आप वहां लगा रहे हो कि मैं सुबह से ये काम कर रहा था, मैं कल ये काम कर रहा था, इस तारीख को मैंने ये काम किया, अभी तो वो दिन आया ही नहीं है। हाउ कैन यू से दैट? यस, तो यहाँ पे ये सिंस नहीं लगाया, यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम लग रहा है, फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जामिनर इस पे एरर भी नहीं देता, डोंट वरी, देता नहीं एरर, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, फॉर एंड फ्रॉम प्लस टाइम लगता है। बाकी सेम लगाया, विल शैल तो लगता ही है, हैव भी लगता है ना, परफेक्ट। बीन लगा दिया मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी भी मैंने लगा दिया है। क्लियर होता जा रहा होगा सब कुछ। नेगेटिव है तो क्या करूंगी? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर एंड फ्रॉम प्लस टाइम। स्टूडेंट्स आप ना खुद से भी थोड़े नोट्स बनाते चलें। इसको लिख लीजिए, विल शैल को आगे लिख लीजिए फटाफट। इतने मैं अपना मार्कर चेंज करती हूँ, लाइट चल रहा है। विल शैल के साथ लिख लीजिए इसको, ठीक है जी। आप लिख लीजिए विल शैल, आगे आ जाता है ना इंटेरोगेटिव में, इसको लिख लीजिए इंटेरोगेटिव में, बाकी सेम ही रहेगा। अब लिख ही देती हूँ, इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर एंड फ्रॉम प्लस टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए फॉर फ्रॉम प्लस टाइम, लिख लीजिए इसको। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए आई, ठीक है, शैल, आई के साथ तो शैल ही लगता है ना, हैव, बीन, लिविंग लिखेंगे, लिव की फॉर्म, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 years, for 5 years by the end of this month, लिख लीजिए of this month, लिख लीजिए इसको, सिंपली लिखिए। पहले यहाँ पे ईयर्स लिखिए स्टूडेंट, मैं बोला है बट मैं लिखा नहीं गया, लिख लीजिए इसको for 5 years by the end of this month। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मैं इस महीने के आखिर तक, by the end of this month, इस महीने के आखिर तक for 5 years, 5 सालों के लिए कहाँ रह रहा हूँ? दिल्ली रह रहा होगा। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से स्टिल गोइंग ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन, वो काम चल रहा होगा, ठीक है। जैसे पास्ट की बात की थी, पास्ट परफेक्ट में भी तो सेम ही था ना, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, मतलब सुबह से तो कर रही थी बट वहां पे कर रही थी मतलब उस टाइम भी आपका वेट कर रही थी पास्ट में।
मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ, मतलब सुबह से तो कर ही रही हूँ काम, बट अभी भी वो काम चल रहा है, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई थिंक समझ आया होगा और अपने सेशन को आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है जी, अब आगे हम देखते हैं आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ खेलता है एग्जामिनर, ध्यान से देखिए। सिंस एंड फोर, बार बार कह रही हूँ सिंस एंड फोर, आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ तक करना है। अगर आपको नहीं आता तो नो डाउट आपकी मिस्टेक है। अब आगे आते हैं, अब एक क्वेश्चन देती हूँ, बताते हैं, देखते हैं कौन कौन गलती करते हैं। मैं क्वेश्चन अपना आंसर स्टूडेंट प्लीज, जो भी स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को देखोगे, मैंने क्वेश्चन किया है इसको, आप आंसर करोगे इसका, ठीक है। और फिर वीडियो में जब मैं बताऊंगी आप चेक करना उसको। इफ आई से आई एम नॉमिंग यू, आई एम नॉमिंग यू, प्लीज टेल मी एरर। आई हैव बीन नॉमिंग यू फॉर 1 ईयर, लिख लीजिए, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 1 ईयर। सिंपल। दोनों में गलती बताइए फटाफट, जल्दी से नीचे आंसर करिए, क्या गलती है? नोविंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो नो वर्ड है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, नो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, जो नो है कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। फिर मैम इसको हम ठीक कैसे करें? ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सिंपल प्रेजेंट में बदल दीजिए इसको, प्रेजेंट इनडेफिनिट में चेंज करिए। कैसे? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। यस, क्लियर होगा। आगे आते हैं, अब इसमें देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। अब हमें टाइम तो दिया है, ये भी ध्यान रखना है आपने, अगर टाइम दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड कर लीजिए। अगर कुछ वर्ब्स हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, यस कुछ वर्ब्स आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, तो वहां से उसको रिमूव करोगे, फिर किस में कन्वर्ट करोगे? उसको आप परफेक्ट में कर दीजिए कन्वर्ट। फॉर एंड सिंस का यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए। फॉर एंड सिंस, इसको नोट कर लीजिए। फॉर एंड सिंस परफेक्ट के अंदर भी लग सकता है। सिंपल अगर कोई परफेक्ट टेंस है ना, वहां भी आप लगा सकते हो, परफेक्ट टेंस में भी लगता है, परफेक्ट टेंस में भी लगता है। जैसे देखिए आई हैव बीन नोविंग यू, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, तो क्या करोगे? आई के साथ हैव लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। किसमें चेंज हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको हेड मत कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो दिया होगा उसमें चेंज करोगे। आई हैव नोन यू फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। मेरा जो यहाँ पॉइंट्स आपको आई थिंक समझ आया होगा। मैं आपको यहाँ पे 9 पे पॉइंट करना चाहती हूँ, क्लियर और नॉट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। इफ आई से आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, इफ आई से, एक मिनट साफ कर देते हैं इसको। इफ आई से आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लिखा है। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, कैसे चेंज करोगे इसको? हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग डेफिनेटली बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे चेंज करोगे? क्योंकि स्टूडेंट ये देखिए 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देखिए सिंस मॉर्निंग। अभी तो बता के आई हूँ आपको, क्या बताया मैंने? आपको पता होना चाहिए सिंस एंड फॉर, या तो परफेक्ट में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, या आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। अदर फॉर्म्स के अंदर ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा, कहीं नहीं लगता है। तो इसको कैसे चेंज कर देंगे? आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए मेरा यहाँ पॉइंट क्या है, दोबारा से देखिए। मेरा पॉइंट ये है कि जो सिंस एंड फॉर होता है, या तो परफेक्ट लगा दीजिए, ठीक है, परफेक्ट लगाया मैंने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दीजिए। क्लियर? एग्जामिनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन चेक यूर प्रीवियस। मैं हर क्लास में बोलती हूँ चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स पर्सनल देख के ही मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें, आप चेक करिए। एग्जामिनर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे 2 चीज़ों पे खेलेगा। किस किस पे खेल रहा है? फॉर एंड सिंस। मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन दिखते चेक करिए, फॉर एंड सिंस ठीक लगा हुआ है, मैंने बता दिया है कहाँ लगते हैं।
फिर चेक करिए कि आईएनजी फॉर्म पे तो नहीं खेल रहा, आईएनजी फॉर्म तो नहीं दे रखी। बस अगर आपको इतना सा आता है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में आप कर जाओगे, ठीक है, आप कर लोगे अपना पेपर। आई थिंक आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आज आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को अ लिटिल बिट भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आप डे बाय डे वीडियोस को देख रहे हो, प्यार दे रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा है, दे रहे हो आप, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को ना सीख, ये नहीं है कि आप 2 मिनट, इट्स नॉट अ कॉमेडी वीडियो, ठीक है, आप 2 मिनट देखते हो और फिर चले जाते हो, ऐसे मत करिए, पूरा देखिए। आपके एग्जाम में नो डाउट आपको क्वेश्चन सही मिलेंगे और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले, आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे कह रहे हैं कि बार बार कुछ पढ़ने की जरूरत है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इसके बाद एडवांस पार्ट आएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको सोचिए, आपका ही फायदा, अगर मैं आपको खुद, आपके पास काम होता है, अगर आपके पास एक कॉपी है, उसका एक पेज करना है, अगर आप उसको 30 मिनट दे देते हो तो वो आप आसानी से कर लेते हो। अगर आपने उसी चीज के 4 पेजेस इकट्ठे कर लिए, 1 2 3 4, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। जब आप एक पेज नहीं कर पाए, 4 कैसे करोगे? ये आपकी नोटबुक तो है नहीं कि कंप्लीट की और काम हो गया, आपको लर्न भी करना है। तो आप समझ रहे होंगे, आज मेरे ख्याल से 9th वीडियो है ये आपकी, तो 9 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा।